हमारे साथ पाइपस एरिका के फाउंडर अभय अग्रवाल जुड़ गए हैं। अग्रवाल साहब, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। एक बहुत ही शानदार सत्र जहां पर खरीदारी चौतरफा है। आपका भी आउटलुक मार्केट पर क्या और बुलिश हो गया है, और क्या आप अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं कि ऑल हैंड्स डाउन खरीदारी करना शुरू करें? हमारा काफी समय से यही एडवाइस है अपने क्लाइंट्स को कि ये जो मार्केट की साइकिल है इनको प्रेडिक्ट कर पाना बड़ा मुश्किल है। तो ये जो शार्प करेक्शन हुआ पिछले 2 महीने में, हमारा एडवाइस तब भी वही था कि इसमें अपॉर्चुनिटीज भी हैं, क्योंकि इतने डीप करेक्शन में काफी अच्छी कंपनीज के वैल्यूएशंस भी कम हो जाते हैं। तो अभी भी मेरा यही एडवाइस है सबको कि अपना अंडर एलोकेट ना करें अपना पोर्टफोलियो इक्विटी में, ज्यादा कैश में ना चले जाएं, और इस मौके को यूज करें कि जो पोर्टफोलियो की क्वालिटी है उसको इंप्रूव कर सकें। क्योंकि हमने देखा करेक्शन में काफी कंपनीज थी, लीडिंग कंपनीज जो 40-45 टाइम के पी मल्टीपल पे चली गई थी, वो अब करेक्ट होके 27-28 टाइम के पी मल्टीपल पे आ गई हैं लार्ज कैप्स, और काफी मिड और स्मॉल कैप्स तो 14-15 टाइम के मल्टीपल पे आ गए हैं, और ये अच्छी ग्रोथ कंपनीज हैं। तो हमारा एडवाइस तब भी यही था और अभी भी यही था कि अपना रिसर्च करके पोर्टफोलियो में अच्छे स्टॉक्स ऐड करते रहें। ये एक अपॉर्चुनिटी है, इसको मिस ना करें। ओके, तो एक अपॉर्चुनिटी को मिस ना किया जाए, लेकिन ज्यादा रुझान यहाँ से आगे लीडरशिप के लिहाज से मिस्टर अग्रवाल किस सेक्टर से बनता दिखाई दे रहा है? क्योंकि अब तक हमने यही देखा है कि एक चर्न देखने को मिला है। पहले ऑटो था, फिर हमने देखा एफएमसीजी शेयरों, ये रीसेंट पास्ट की मैं बात कर रही हूँ, ऑटो फिर एफएमसीजी, फिर बीच में कुछ फार्मा काउंटर्स पिछले हफ्ते चले। अब फिर हम देख रहे हैं ऑयल एंड गैस, क्योंकि खबरें हैं तो वहां पर तेजी आना शुरू हो गई है। यहाँ से आगे अगर आपने एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लेना हो, किस सेक्टर पर ज्यादा आप रुझान रखेंगे तेजी का? कहाँ पर आपको लग रहा है लीडरशिप आएगी? देखिए, इसमें कुछ सेक्टर्स की रिकवरी जैसे आपने कहा वो हुई, क्योंकि वो बहुत ज्यादा न्यूज की वजह से बीटन डाउन थे, तो थोड़ी करेक्शन, अपवर्ड करेक्शन है उनमें। और पर कुछ सेक्टर ऐसे हैं जो हमको लॉन्ग टर्म ग्रोथ अपॉर्चुनिटी देंगे। मुझे लगता है 2 व्हीलर सेगमेंट जो है इसमें अच्छी डिमांड आएगी, क्योंकि रूरल इनकम एमएसपी को देख लें तो डबल हो गई है पिछले 4 साल में। तो फार्मर्स के पास अच्छा पैसा है इस टाइम खर्च करने के लिए, और फार्मर्स टिपिकली सेविंग नहीं करते हैं ज्यादा, जो पैसा आता है हाथ में उसको खर्च कर देते हैं। और 2 व्हीलर 4 व्हीलर का रूरल डिमांड अच्छा रहेगा अगले 6-8-9 महीने में। शादियों का सीजन भी स्टार्ट हो रहा है, प्री बुकिंग्स भी अच्छी है। और सबसे बड़ी बात की जो स्टील जो सबसे बड़ा इनपुट है उसका प्राइस करेक्शन काफी ज्यादा हुआ है। तो 2 व्हीलर और 4 व्हीलर सेगमेंट जो है ये मुझे लगता है कि काफी अच्छा रिटर्न देगा इन्वेस्टर्स को। दूसरा आईटी और फार्मा, स्पेशलिटी फार्मा, ये 2 सेक्टर हैं जो रुपए के एक पॉइंट मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, मैं आईटी फार्मा पर आपसे एक डिटेल में बात करूंगी, क्योंकि आप कह रहे हैं ग्रामीण इलाकों में डिमांड पिकअप होगी तो आप 2 व्हीलर सेगमेंट पे फोकस करेंगे। लेकिन एचयूएल के मैनेजमेंट की आपने बात सुनी होगी, कॉन कॉल भी सुना होगा, उन्होंने कहा अभी भी ग्रामीण इलाकों में डिमांड नहीं है। अगर आएगी तो शायद ये सेकंड हाफ में ही आएगी या फिर एट द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट फिस्कल। क्या उसका डर नहीं है? नहीं, उसका डर नहीं, क्योंकि जो एचयूएल जैसा एफएमसीजी कंपनीज है, एफएमसीजी कंपनीज की प्रॉब्लम ये है कि डाउन ट्रेडिंग हो रही है रूरल एरियाज में। और जो सेम प्रोडक्ट, अगर सिमिलर प्रोडक्ट सेम क्वालिटी का ना हो पर काफी सस्ते में मिल रहा है, तो वो डाउन ट्रेडिंग पिछले साल भर से चल रही है और ये चलती रहेगी। तो जो बड़ी एफएमसीजी कंपनीज हैं, अनलेस वो अपना प्राइस पॉइंट कम कर पाए, मुझे नहीं लगता कि उनका डिमांड पिकअप जल्दी में होगा या वॉल्यूम ग्रोथ दिखेगा। जबकि जो 2 व्हीलर 4 व्हीलर जैसी इंडस्ट्री है, इसमें डाउन ट्रेडिंग पॉसिबल नहीं है। मतलब आपको अगर मोटरसाइकिल लेनी है तो आपके पास 4-5 चॉइसेस है, पर प्राइस सेगमेंट एक ही है। तो वो डिस्क्रिशनरी डिमांड है। तो मुझे नहीं लगता कि दोनों को कंपेयर किया जा सकता है रेली। अभय जी, इस वक्त आपकी प्रिफर्ड आई थिंक चॉइस बैंक्स में क्या है? और हमने देखा, अगर आप देखें ये निफ्टी का पूरा पुल बैक, इसको स्पॉन्सर और इसको लीड किया बैंक्स ने, स्पेशली आई मीन बैंक्स लाइक आईसीआईसीआई बैंक। और इस बार अच्छी बात है कि पीएसयू बैंकिंग बास्केट में एसबीआई ने बहुत स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस दी। तो अभी हमारे पास एचडीएफसी बैंक के नंबर्स हैं, बट इस पूरे अर्निंग सीजन को देखते हुए और अभी भी ये बात देखते हुए कि बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं वो अपने बेस के आसपास ट्रेड कर रहे हैं,
बैंकिंग में सर आपको अट्रैक्ट क्या कर रहा है इस वक्त? देखिए, बैंकिंग में ओवरऑल प्रेशर रहेगा अगले 12 महीने तक, क्योंकि जो इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन तो था वो सबका पिछले क्वार्टर तक पीक आउट हो गया। जो इंटरेस्ट रेट जैसे जैसे बढ़ेंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बैंक्स की बढ़ेगी और उसकी वजह से नेट इंटरेस्ट मार्जिन सबका घटेगा। और दूसरी तरफ से जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे तो ट्रेजरी लॉसेस भी होंगे, जो हमने देखा 1300 करोड़ के एचडीएफसी बैंक के नंबर्स में भी थे। तो इन दोनों चीजों को, और क्रेडिट क्वालिटी भी अगर डिटेरियोरेट होगी तो छोटे बैंक्स, मिड कैप बैंक्स के लिए काफी तकलीफ होगी अगले 12 महीने ग्रोथ दिखाने के लिए। तो अभी हमारा जो एक ही पिक है बैंक में जो हमारे पोर्टफोलियो में है वो है आईसीआईसीआई बैंक, क्योंकि वो पिछले 2-3-4 साल से अपना बिजनेस काफी ब्रॉड बेस कर चुका है। तो हायर कॉस्ट ऑफ कैपिटल का उसको इतना इम्पैक्ट नहीं होगा, बल्कि ग्रोथ अच्छी रहेगी। तो इस टाइम पे प्रेफर्ड पिक आईसीआईसीआई बैंक की है बैंकिंग सेगमेंट पे। ओके, बैंकिंग में आप आईसीआईसीआई बैंक कर रहे हैं, प्रेफर कर रहे हैं, और करें भी क्यों ना। आप देखें इस दौर का सबसे स्मार्ट प्राइस परफॉर्मर रहा एक स्टॉक और 6 महीने की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे। सर ये बताइए कि कैपिटल गुड्स में आप लोगों को अब क्या क्या अच्छा लग रहा है? सबसे ज़्यादा पैसा, बहुत अच्छा पैसा कमाया है बाजार ने इसी स्पेस में। सीमेंस, एबीबी, केमिंस भी अगर आप देखें तो आज अपनी ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी को हिट ही कर गया सुबह सुबह। एलएनटी और बाकी रेस्ट ऑफ अगर आप देखें तो कैपिटल गुड्स में एक डिफरेंशियल मेंटेन्ड है अभी भी। एलएनटी ने इतना स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस नहीं दिया CY22 में। कैपिटल गुड्स में आप लोग क्या होल्ड अभी भी कर रहे हैं, या फिर अब इन लेवल्स पे क्या बाय करना प्रेफर कर रहे हैं? कैपिटल गुड्स पे इस टाइम पे हमारा पिछले 3-4 साल से प्रेजेंस नहीं है, और हम देखते हैं सिलेक्टिवली ऐसी कंपनीज को, सीमेंस है, एबीबी है, कमिंस भी है, जो कैपिटल गुड्स में है पर जो अपना बैलेंस शीट ज्यादा यूज नहीं करते हैं ऑर्डर्स के लिए। एलएनटी के साथ प्रॉब्लम यह है कि वो काफी, उनका खुद का पैसा लगता है ऑर्डर्स को एग्जीक्यूट करने में, तो आरओआई और आरओई काफी कम रहती है। तो एलएनटी उसकी वजह से एक साइक्लिकल स्टॉक बन जाता है, जबकि कमिंस और सीमेंस और एबीबी जैसी कंपनी है वो स्टिल टेक्नोलॉजी ड्रिवन है, तो मार्जिन मेंटेन कर पाते हैं और साथ में बैलेंस शीट क्वालिटी डिटेरियोरेट नहीं होती। तो ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है इन सारी कंपनीज पे। इशू बस यही है कि शार्प रनअप की वजह से वैल्यूएशन सबकी बढ़ गई है, तो वो थोड़ा कॉशियस रहना पड़ेगा। अग्रवाल साहब, आप इनफैक्ट, मैंने जब आपको टोका फिर आप मेंशन कर रहे थे टेक्नोलॉजी और फार्मा, जो लार्जली डिफेंसिव स्पेस रहता है, लेकिन हाल फिलहाल एक झटका लगा और अब फिर से फेवर में आ रहे हैं। इस पर आपका ओपिनियन? जी, मेरे को लगता है आईटी और फार्मा ये दो स्पेस इंडिया में है जो बड़े लॉन्ग टर्म स्टोरी है। तो इसको ये सोचना ही नहीं चाहिए कि इसको हम 2 महीने के ले लें या 3 महीने के ले लें या 4 महीने के ले लें। इसमें तो आप अच्छे स्टॉक लेके और उनको फिर अपने पोर्टफोलियो में बना के रखें, और काफी चॉइसेस है। अभी जैसे हमारे जो प्रेफर्ड पिक्स है रिसर्च के बाद आईटी में है एलटीआई, क्योंकि एलटीआई और माइंडट्री के मर्जर के बाद ये नंबर 5 कंपनी हो जाएगी इंडिया की, और इनकी एबिलिटी काफी हो जाएगी टू बिड फॉर बड़े प्रोजेक्ट जो अभी नहीं कर पाते। तो गेम चेंजिंग मर्जर होगा एलटीआई और माइंडट्री का, और दोनों के नतीजे बहुत अच्छे आए थे कंपनीज के इंडिपेंडेंटली, और मर्जर के बाद और भी मजबूत हो जाएंगे। दूसरी है टीसीएस में काफी प्राइस करेक्शन हमने देखा है, 4000 रुपए से 3000 रुपए तक आ गया स्टॉक, और मुझे लगता है इतना बड़ा पावर हाउस है कि इसके जैसे कंपैरिजन में दुनिया में 3-4 कंपनीज ही है। तो टीसीएस और एलटीआई हमें लगता है कि आईटी सेक्टर में अच्छा करेंगी। और दूसरी तरफ अगर हम चले फार्मा में, तो सीडीएमओ प्लेयर्स है, और जो है दिवीज और लॉरस लैब, दोनों ने अच्छा प्राइस करेक्शन देना है और दोनों बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं अभी इन्वेस्टर्स को। पर इनके अलावा भी पूरे स्पेस में काफी अपॉर्चुनिटीज है, मुझे ऐसा लगता है। भरपूर इस मार्केट में, और कई सारे स्टॉक्स की भी आपने बात की। बहुत बहुत शुक्रिया अग्रवाल साहब हमारे लिए समय निकालने के लिए। जल्द मुलाकात आपसे एक बार फिर होगी। थैंक यू। बाजार पर एक बार लौटते हैं तो 16,588 तक के लेवल्स जो हाई बनाए थे, उससे थोड़े से हल्के 50 पॉइंट नीचे आए हैं हम, लेकिन अभी